आइए उस जिंदा खुदा की ओर आज अपनी आंखों को लगाएंगे प्रियो, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ जहाँ से आप सोचना ख़त्म करते हो ना, वहाँ से उसका कार्य करना आरंभ होता है। कुछ गूढ़ बातों को लेकर मैं आज आपके बीच में आया हूँ। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि आप दुआ करना तो चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, प्रार्थना करना तो चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे, बाइबल पढ़ने का बहुत मन है लेकिन हो नहीं रहा, डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, मन इधर उधर भाग रहा है, उपवास करने की चाह तो बहुत है लेकिन हो नहीं रहा। जीवन में सब कुछ है, गाड़ी है, घर है, अच्छा परिवार है, लेकिन एक अजीब सी उदासी ने घेरा हुआ है, एक अजीब सा खालीपन, एक अजीब सी बेचैनी, और आप सोचते हैं कि सब कुछ तो है मेरे पास लेकिन फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? Why I am not happy at all? मेरा आनंद कहां चला गया है? प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले दिनों मेरी कुछ लोगों से, इस तरीके के लोगों से बहुत बात हुई। एक भाई मुझसे शेयर कर रहे थे, कह रहे थे भैया मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे इस पृथ्वी पे से जाने का समय आ गया है। मैंने कहा इसको रिजेक्ट करो, ये आवाज यीशु मसीह की नहीं है। कर क्या रहे हो? कह रहे भैया मन बहुत उदास रहता है, बहुत टूटता है, समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है जिंदगी में, चाहिए क्या मुझे, सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। प्रियो, मैं आपको बताऊं, अगर आप इस तरीके की चीजों को फेस कर रहे हैं, इसका एक आत्मिक कारण है। मैं आपको बताऊं क्या है? एब्सेंस ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की अनुपस्थिति के चिन्ह है ये। लोग मूर्ख बन रहे हैं, उनको लग रहा है अब दुआ कर लेंगे, तब कर लेंगे, अब से उपवास स्टार्ट करेंगे, तब से करेंगे, अब से नए सिरे से बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे, तब से करेंगे, और दिन हफ्तों में, हफ्तों महीनों में, और महीनों सालों में बदलते जा रहे हैं, और वो दिन ही नहीं आ रहा जब ये शुरू कर पाए। और कर भी रहे हैं तो 1 2 दिन 3 दिन से ज्यादा हो नहीं पा रहा है, अंदर से वो इंटेंसिटी नहीं आ रही है, वो बल नहीं आ रहा है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारी ही बातें पवित्र आत्मा के अनुपस्थिति के चिन्ह हैं, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आप प्रार्थना कर ही नहीं सकते। बिना पवित्र आत्मा के आप बाइबल पढ़ ही नहीं सकते। अगर आप शरीर में बाइबल पढ़ रहे हो, आप अपना बल लगाते रहिए, आप लगाते रहिए, आपसे कुछ होने वाला नहीं है। पढ़ भी लोगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आप शरीर में पढ़ रहे हो। जिस दिन आपको पता चल जाएगा ना, आप स्पिरिट रीडिंग क्या होती है, आत्मा में वचन पढ़ना क्या होता है, आत्मा में कैसे प्रार्थना करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि किस अद्भुत रीति से परमेश्वर का आत्मा उतरता है। मैं एक जगह से ट्रैवल कर रहा था और किसी जगह हम गए थे, वहां से लौट रहे थे, मैं रास्ते में था। वहां मैं कार से आ रहा था, कार ड्राइव कर रहा था। अचानक से मेरे आगे वाली 1-2 कार्स ने एकदम से ब्रेक मारे। सब झुंझला रहे थे, क्योंकि जैसे ही मैंने ब्रेक मारे, पीछे के जितने भी लोग आ रहे थे उन्होंने भी ऑल ऑफ सडन ब्रेक्स मारे, और किसी को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई ऐसी रोड नहीं थी कि जहां पे ट्रैफिक जाम हो, सब खुला हुआ दिख रहा था। सब शॉक थे, सब गुस्से में थे, मैं भी निकला, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था मेरे से आगे वाले ने क्यों ब्रेक मारे। जैसे ही आगे उतर के देखा, अद्भुत मंजर था। एक कौवा रोड के बीचों बीच स्ट्रगल कर रहा था,
उसका एक पंख टूटा हुआ था और वो बामुश्किल अपने शरीर को ढो पा रहा था। पर टूटा हुआ था ना, उड़ नहीं पा रहा था। वो स्ट्रगल कर रहा था किसी तरीके से अपने शरीर को खींच के रोड के दूसरी तरफ करे। आप यकीन मानिए उसे लगभग 1 से 1.5 मिनट लग गया। जब मैं घर लौटा, दुआ में बैठा, परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे कुछ बात की। पता है, इस पृथ्वी पर हर एक जो भी प्रभु ने सृजा है, चाहे वो पक्षी हो, जीव जंतु, जल में रहने वाले हों, या बाहर दौड़ने वाले जो भी हम जानवर देखते हैं वो हों, प्रभु ने सबको एक विशेष स्थान पर बल दिया है। अगर मछली पानी में सिर्फ तैरे ना, स्विम ना करे, एक चीज ले ली जाए उससे, क्या होगा आपको पता है? उसके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, वो मर जाएगी। पक्षी, एक पर ही तो टूटा है। अरे नहीं, आत्मिक आंखों से देखो, अगर वो उड़ नहीं पाया तो मर जाएगा, कोई जानवर खा जाएगा उसे। प्रियो, ऐसे ही मसीहों का बल उनका प्रार्थनाओं का जीवन है। अगर आपने दुआओं में घुटने नहीं टेके, आप मर जाओगे आत्मा के लिए। आप दुआ करो या ना करो, यह वैकल्पिक कभी था ही नहीं। अगर मैं सांस लिए बिना नहीं रह सकता, तो बिना इबादत के भी नहीं रहना है। प्रियो, आपको पता है, अगर कुछ घंटे भी और वो और नहीं उड़ पाया, कुछ दिन भी और नहीं उड़ पाया होगा ना कोई जानवर तो उस पर हमला कर ही देगा ना। ऐसे ही प्रियो, अगर आपने अपनी प्रार्थना की सामर्थ्य को नहीं समझा, आप दुष्ट के शिकार हो जाओगे। पवित्र आत्मा के विषय में आज मैं कुछ बातें करना चाहता हूं आपसे। पवित्र आत्मा क्यों दिया जाता है? Why Holy Spirit is given? आपको अच्छा, पहले कुछ मोटी मोटी 1-2 बातें करते हैं। हम परमेश्वर पिता के बारे में जानते हैं ना, गॉड द फादर, यहोवा परमेश्वर, ठीक। हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, ठीक, उद्धार करता, उसी के नाम से हमारा साल्वेशन है, उद्धार है। पवित्र आत्मा के विषय में हम कुछ जानते ही नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं होली स्पिरिट कौन है, इतना इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन दिया है ना यीशु मसीह ने। कहते हैं अगर मैं ना जाऊं, मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, और मैं एक सहायक तुम्हें दिए जाता हूं जो अब से लेकर सर्वदा तक तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा, आपको पता है, जैसे यहोवा परमेश्वर की एक पर्सनैलिटी है, अपने स्वरूप में रचा है ना, यीशु मसीह की एक पर्सनैलिटी है, उसको देखा जा सकता था जिस समय 2023 साल पहले इस दुनिया में, उसे छुआ जा सकता था, राइट? ऐसे ही पवित्र आत्मा एक मुकम्मल परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर का रूप है ना। मैं तो इसकी डॉक्ट्रिन क्या कहती है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये जो त्रिएक परमेश्वर का स्वरूप है, जो रूप है, इसको भी देखा जा सकता है। क्योंकि हम जब पवित्र आत्मा के विषय में सोचते हैं, मेडिटेट करते हैं ना, हमें लगता है वो एक हवा है, हमें लगता है वो एक रोशनी है, हमें लगता है बस वो एक गरम गरम सा फील हो गया, ठंडा ठंडा सा फील हो गया, कपकपी लग गई, हमें लगता है बस वो ये, इसी को पवित्र आत्मा कहते हैं। मैं लोगों से कहता हूं, ग्रो अप, बाहर निकलो इससे। कब तक इसी में फंसे रहोगे? ठंडा ठंडा लगा, गरम गरम लगा, जाओ, इबादत हो रही थी, हम कांप रहे थे, हम ऐसा हो रहा था। अरे ठीक है, ये उसकी उपस्थिति के होने का एक प्रमाण है जो हम अपने शरीरों में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से महसूस करता है, लेकिन उसकी भरपूरी एक अलग चीज है। उसको देखा भी जा सकता है, लेकिन उसके नाम के आगे क्या लिखा है? पवित्र आत्मा। आत्मा
स्पिरिट, होली स्पिरिट। आपको यानी उसको जो है एक स्पिरिट बॉडी दी गई है। यस, कौन देख सकता है उसे जो आत्मा में है? अगर आप आत्मा में आ जाओ, आपको पता है हम देह नहीं हैं, हम देह में हैं। वी आर नॉट फ्लैश। जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, बोलते हैं ना उसकी बॉडी निकाल के लाओ, बाद में बनता है। हम शरीर में हैं, हम आत्मिक व्यक्ति हैं। जिस समय हमें ये पता चल जाता है हम आत्मा में कैसे आते हैं, आपको पता चलेगा आप आत्मा के अनुभवों से परिपूर्ण होते हैं, आप उसकी आवाज़ को सुन भी पाते हैं। इवन आप अगर उस गाढ़े अनुभवों में उतर जाएं तो सच में आप आत्मिक आंखों से उसे देख भी सकते हैं। पवित्र आत्मा दिया क्यों जाता है? अब मैं अपने टॉपिक पर आया हूँ। अभी तक उससे पहले की सारी ये भूमिका थी। यू नीड होली स्पिरिट टू प्रे टू फास्ट। पता है बहुत कम लोग जानते हैं, पूरी जिंदगी दुआ करते रहते हैं तू पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा का वरदान दे, पवित्र आत्मा का दान दे, लेकिन लोगों को लगता है कि बस ये उल्टी सीधी आवाजें निकालना इसे पवित्र आत्मा कहते हैं। ला 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 बाला ला ला शका ला ला ला, पता नहीं क्या क्या आवाजें निकालते हैं। टंग्स होती है, मैं भी मानता हूं, पर ये टंग्स नहीं है, ये आवाजें निकालना है। ठीक, एक्चुअली पवित्र आत्मा दिया क्यों जाता है? आपको दिया क्यों जाए? मेरे साथ निकालिए मत्ती की पुस्तक, उसका 4 अध्याय। पहले 3 पद से पढ़ेंगे। यहाँ 3 अध्याय और उसका 16 पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। आप सब जानते हैं गलील से यीशु मसीह यरदन नदी में गए, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था। और कितनी अद्भुत बात है कि एक ऐसे व्यक्ति को तैयार किया गया जो इस योग के ठहरे, जो उसे बैप्टाइज कर सके इस दुनिया में। यीशु मसीह को तो हर कोई बपतिस्मा भी नहीं दे सकता था ना। 6 महीने पहले, यूहन्ना 6 महीने बड़ा था यीशु मसीह से, उसे पहले भेजा गया। पुकारने वाले का शब्द है वो, और वो ताउम्र फास्टिंग में रहा है। आपको पता है यूहन्ना जिस समय उसने वस्त्र त्यागे, परिवार को त्यागा, किसी दिन प्रभु ने मौका दिया इस पर पूरी बात करेंगे। यूहन्ना पूरे घर परिवार से था, वो अगला प्रीस्ट बनता, हारून के घराने का था। जिस दिन उसने सब कुछ छोड़कर जंगल में गया होगा, उस दिन से पता है वो जब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहा ताउम्र फास्टिंग में था। वो दाख मधु टिड्डी खाता था। दाख मधु टिड्डी खाने से कभी पेट नहीं भरता, भूख नहीं मिट सकती। अगर आप लंबी फास्टिंग में रहने वाले व्यक्ति हो, अगर आपने इस अनुभव को अगर चखा हो तो आपको पता चलेगा इससे पेट नहीं भरता। यानी कि वो ताउम्र फास्टिंग में था। एक ऐसा व्यक्ति तैयार किया गया आत्मा में। और यूहन्ना ने गवाही दी है कि जितने इस पृथ्वी पर स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें यूहन्ना के बराबर कोई नहीं है। यूहन्ना सबसे बड़ा गिना गया है उनमें। ठीक, अब यीशु मसीह गलील से यरदन पे आते हैं और लिखा है, यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। कितनी अच्छी बात लग रही है ना। यीशु मसीह का क्या अद्भुत इंट्रोडक्शन दिखाई देता है यहाँ पे। जॉन द बैप्टिस्ट उसे बैप्टाइज्ड कर रहा है, और जैसे ही वो पानी से बाहर आता है, पवित्र आत्मा के रूप में कबूतर उसके ऊपर उतरता है और ठहर जाता है। पवित्र आत्मा उतरा और ठहर गया। बहुत से लोग पवित्र आत्मा के सिर्फ स्पर्श को पाकर बड़े खुश हो जाते हैं। नो, उसकी भरपूरी एक अलग चीज है। ठहर गया, आसमान खुल गया, आकाशवाणी हो रही है, यहोवा परमेश्वर उसकी गवाही देता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ठीक, बड़ा अच्छा लग रहा है ना यहां तक। क्या अद्भुत इंट्रोडक्शन है यीशु मसीह का।
पर अगला ही पद जैसे आता है एकदम कुछ अलग ही हो जाता है। जैसे ही चौथा अध्याय पहली आयत आती है, कुछ कहती है, लिखा है तब पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। मैं इस बात को मेडिटेट कर रहा था। मैंने कहा पिता, हम पवित्र आत्मा को पाने के लिए यह सोचते हैं कि जब पवित्र आत्मा हम पे उतरेगा, पवित्र आत्मा की भरपूरी को हम पाएंगे, हम तो ऐसे आत्मा से भर जाएंगे जिस पे हाथ रखेंगे वो मुर्दे उठ के खड़े हो जाएंगे, लोग चंगे होने लगेंगे, दुष्ट आत्माएं चीखने लग जाएंगी, कदम रखते ही पता नहीं क्या क्या होने लग जाएगा, कैंसर के मरीज हील होने लग जाएंगे। ये तेरा कलाम का हिस्सा क्या कहता है कि जब पवित्र आत्मा उतरा, उस पर ठहर गया, पवित्र आत्मा से वो जन्म से ही भरपूर था, और ऐसा अभिषिक्त दी अनॉइंटेड पर्सन जब आप पवित्र आत्मा की और भरपूरी से भर गया, लिखा है पवित्र आत्मा उसको अगली ही कदम पर लिखा है उसको जंगल में ले गया। क्यों ले गया? मैंने क्वेश्चन किया लॉर्ड से। आपको पता है क्यों? टू प्रे मोर एंड टू फास्ट मोर। पवित्र आत्मा आपको और अधिक प्रार्थना और अधिक उपवास करने के लिए दिया जाता है और किसी काम के लिए नहीं। अगर आप उपवास नहीं कर रहे, अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आप होली स्पिरिट का करोगे क्या? एक आप पवित्र जीवन जीने के लिए होली स्पिरिट नहीं चाहिए। व्यभिचार करने के लिए पवित्र आत्मा की कोई आवश्यकता नहीं है। गंदगी देखने के लिए पवित्र आत्मा की कोई आवश्यकता नहीं है। एक अनहोली लाइफ जीने के लिए यू डोंट नीड होली स्पिरिट। देह में गिटार बजाने के लिए भी पवित्र आत्मा की आवश्यकता नहीं है। मेरे ऐसे भी बहुत से लोगों से बात हुई। कई बार पता है, बहुत सारे जो वर्शिपर्स होते हैं, मेरी भाई राहुल से, शाहुल से कई बार बात होती रहती है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं। पता है, शरीर में प्रीच करने के लिए होली स्पिरिट नहीं चाहिए। आप बुद्धि से कुछ भी प्रचार करते रह सकते हो। आपको पवित्र आत्मा सिर्फ आत्मा में जीने के लिए चाहिए। यू नीड होली स्पिरिट। इस युग की सबसे बड़ी नीड है पवित्र आत्मा। जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं होगा वो इस युग में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ऐसा भयानक समय इस संसार में आने वाला है, आ गया है। और अगर आप पवित्र आत्मा से भरे रहे होंगे, मैं आपको सच बता रहा हूं, चेलों के मानंद जिसे पत्रवाह भी किया जाता था ना, और वो उनके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाती थी। वो आत्मा से ऐसे भरे हुए होते थे, लहू लुहान हो रहे होते थे, और वो स्वर्ग को खुलावा देख रहे होते थे। यस, ये पवित्र आत्मा का रोल है। पवित्र आत्मा आपको दिया जाता है कि आप और उपवास कर पाएं। आप अपनी शारीरिक क्षमताओं से निकलकर, उबासी आ रही है, नींद आ रही है, थकान हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इन सारी बातों से निकलकर आप मजबूती से प्रार्थना कर पाएं। मैंने ये दोनों अनुभव पाए, आपने भी किए होंगे। जब शरीर में बाइबल पढ़ रहे होते हैं ना, एक ही पेज खोल के बैठे हुए होते हैं और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता, कई घंटे हो गए, ऐसे भी अनुभव पाए। दुआ करने के लिए बल लगा रहे, बस ऐसा लग रहा है बस खाली गए थे दुआ में, खाली उठ के आ गए, शोर मचा के आ गए। और ऐसी प्रार्थनाओं का प्रमाण यह है कि वो प्रार्थनाएं आपको और अशांत करती हैं। खाली ठनठना के आ रहे हैं ना। पहली बात तो यह है कि क्या पवित्र आत्मा पाना भी चाहते हो या नहीं। बहुत से लोगों को पवित्र आत्मा सच में मिलता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपके साथ एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा अंत में, एंड ट्रस्ट मी, आप में से हर एक पर उतर आएगा। अरे भैया मैं क्या कह रहा हूं, उसका वायदा है, मैं तो उसका वायदा याद दिला रहा हूं, बस उसका वायदा क्लेम कर रहा हूं कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब पर उड़ेलूंगा।
अब ये क्या लिख दिया, उडेलूंगा। एक एक शब्द बात करता है। छींटा नहीं मारूंगा, हल्का सा गीला नहीं करूंगा। आप कभी करके देखिएगा, एक बड़ा सा कोई बर्तन भर के किसी पर उडेल कर देखिएगा। कह रहा है बेपरिमाण उडेलूंगा तुम पर क्या आप उसको पाना भी चाहते हो या नहीं? बहुत से लोगों ने उसके अनुभव को चखा, कुछ दिन अच्छी प्रार्थनाएं करी, कुछ दिन अच्छे गुजारे, कुछ समय अच्छा उन्होंने चखा इस अनुभव को, लेकिन जैसे जैसे उनका प्रार्थनाओं का जीवन कमजोर होता चला गया, जैसे जैसे आपके जीवन में एक कंटिन्यूअस वॉक खत्म होती चली गई, कभी दुआ कर ली तो कर ली, प्रार्थना कर ली तो करी, नहीं करी तो कई हफ्ते नहीं करी, नहीं करा उपवास तो महीनों महीनों नहीं करा, ऐसे लोगों के पास से पवित्र आत्मा कब चला जाता है शोकित होकर, उन्हें पता ही नहीं चलता। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको दिया ही प्रार्थना करने के लिए जाता है, ताकि आप सामर्थ्य पाओ। एक आयत ने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया, सेवकाई के नजरिए को बदल के रख दिया। मैं आपको सच बताऊं, अगर आप लूका आखिरी अध्याय और प्रेरितों के काम पहले अध्याय को दोनों को साथ रख के पढ़ोगे ना, करके देखिएगा कभी, आपको पता चलेगा ये दोनों एक साथ घटने वाली घटनाएं हैं। इधर यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, क्रूस पे जान दे दी है, उसके बाद रिजरेक्शन हुआ है, 40 दिन तक चेलों के साथ रहे ना, दिखाई देते रहे, अपने आप को पक्के प्रमाणों से प्रमाणित किया सब पर। और उसके बाद जब स्वर्गारोहण हो रहा है, स्वर्ग की ओर यीशु मसीह जा रहे हैं, यीशु मसीह एक बात कहते हैं, वहां पर लिखा है, मैं आपको रेफरेंस बता देता हूं, लूका 24 उसकी 49 आयत, लूका की पुस्तक 24 अध्याय 49 पद लिखा है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, ठीक, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो, ठीक, जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ। चेलों को एक लास्ट कमांड देके जा रहे हैं यीशु मसीह, और आप सोच के देखिए, स्वर्ग जाते जाते ये लास्ट रिकॉर्डेड वर्ड्स हैं यीशु मसीह के, लास्ट रिकॉर्डेड वर्ड्स। इसकी अहमियत कितनी बड़ी है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद पढ़िए, ये भी लास्ट रिकॉर्डेड वर्ड्स हैं, लास्ट रिकॉर्डेड वर्ड्स। इसी का कंटिन्यूएशन में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, भी स्वर्ग जाते जाते बोल रहे हैं यीशु मसीह, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। मैंने कहा इस आयत ने मेरी सोच को बदल के रख दिया। मैं अलग ही दिशा में मिनिस्ट्री कर रहा था, सब कुछ बदल के रख दिया इसने। महीनों गुजारे मैंने इस आयत के साथ। मैंने कहा लॉर्ड मेरी बात समझ में नहीं आ रही। तूने मती 10 में पहाड़ पर पूरी रात तूने गुजारी थी, तू पहाड़ से नीचे उतरा, तूने अपने चेलों को अपने पास बुलाया, उन पर आत्मा तूने फूका, वहाँ पर लिखा उसने ये कहकर उन्हें अधिकार दिया। क्या दिया? अधिकार दिया कि जाओ मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोढ़ियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, ये सारी बातें। तो तूने उस समय क्या दिया था? जाते जाते तू कह रहा है कि यरूशलेम को ना छोड़ना जब तक तुम सामर्थ ना पाओ। जब पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तो पहले क्या दिया था? अधिकार। अब किसकी बाट जोहने को कह रहा है? सामर्थ। चंगाई अधिकार से भी हो सकती है, मुर्दे अधिकार से जिलाए जा सकते हैं। अरे यीशु मसीह का नाम ही इतना सामर्थ्य है। बट you need Holy Spirit to pray. Without Holy Spirit you cannot pray, you cannot fast,
आपको फास्ट करने के लिए, उपवास करने के लिए, आपको उन अभिलाषाओं से निकलने के लिए जिस पर आप जयवंत नहीं हो पा रहे। ऐसे बहुत सारे लोग बात करते हैं कि भैया हम उन आदतों से नहीं निकल पा रहे, एक छोटी सी बात में फंस गए हैं, एक छोटी सी अभिलाषा, कुछ गंदा देखने की आदत, कुछ भी, हम फंस के रह गए हैं और बार बार उसी में डिसीव होते हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बस पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए और आपको पता चलेगा कि आप अद्भुत रीति से, उससे किस रीति से आप बाहर आ गए हो। जीसस, यू नीड होली स्पिरिट टू प्रे। पवित्र आत्मा जब किसी मनुष्य पर आता है, आपको पता है, सारी दुनिया को पता चल जाता है कि इस पे होली स्पिरिट उतरा है, ये एक अभिषिक्त व्यक्ति है, ये एक आत्मा को पाया हुआ व्यक्ति है, ये एक अनॉइंटेड पर्सन है जब पवित्र आत्मा किसी पर आता है। पर इसका विपरीत बहुत भयानक है। जब पवित्र आत्मा किसी पर से उठ जाता है, चला जाता है, आपको पता है, खुद उस मनुष्य को नहीं पता चलता कि पवित्र आत्मा उसे छोड़ के जा चुके हैं। शिमशोन के विषय में आप पढ़ सकते हैं, उसके लटों में बल था, वो एक नाजीर व्यक्ति था, एक अनॉइंटेड पर्सन था। जब बाल काट दिए गए, सब कुछ हो गया ना, तब भी वो एक गलत फहमी में था कि मैं फिर से अपने बालों को झटकूंगा, फिर से वो बल आएगा, फिर से, और जबकि वो एक बलहीन मनुष्य बन चुका था। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं तो आपकी प्रार्थनाएं अधिकार सहित होती हैं, अधिकार होता है आपकी प्रार्थनाओं में, और आपको पता चलेगा, तब आप अपने घर, अपने घराने के लिए छुटकारे का कारण बनते हैं। मैं एक बात को मेरे साथ एक जगह से निकालिए, बहुत अद्भुत ये वचन का हिस्सा है। फर्स्ट शैमुएल उसका 17 अध्याय 26-27। मैं बहुत शॉर्ट में इसको आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप मसीह लोग हैं, वचन को पढ़ने और सुनने वाले जन हैं, और ये तो वचन का बहुत ही एक फेमस पार्ट है जहाँ दाऊद ने गोलियत को मारा, ठीक है। और आप सब जानते हैं कि दाऊद ने जिस समय गोलियत को मारा था, उस समय उसके चेहरे से ना लाली झलकती थी, यानी कि लगभग उसकी एज 13-14 साल के आसपास की एज थी उस समय में, बालक था वो, ठीक। और जिसको मारा था उसने, वो लगभग 9 फीट का था। उसकी लंबाई जो थी ना, 9 फुट का व्यक्ति था वो, इतना लंबा चौड़ा, भाले का भार दिया हुआ है वहाँ पे, 100-150 किलो का था उसका भाला, एक ढाल लेके व्यक्ति सामने चलता था, वो सारी बातें। यहाँ तक कि शाऊल उसे मना भी करता है, कहता है नहीं, तू उससे लड़ने के लिए नहीं जा सकता, वो लड़कपन से योद्धा है और तू अभी लड़का ही है, ठीक। पिछले दिनों में इस बात को चिंतन मनन कर रहा था, मेडिटेट कर रहा था कि प्रभु शाऊल के लिए लिखा है, राजा शाऊल के लिए, कि वो इजराइलियों में, यहूदियों में सबसे ऊंचा था। वो खुद भी एक बहुत लंबे कद का व्यक्ति था, एक योद्धा था। शाऊल का जो बेटा था वो वॉरियर था। इजराइल में और बड़े बड़े शूरवीर थे। जब गोलियत आके उन्हें ललकार रहा था, इनके अंदर बल क्यों नहीं आ रहा था? ये कांप क्यों रहे थे? ये थरथरा क्यों रहे थे? 40 दिन तक ललकारा गोलियत ने। इसने मेरे भीतर कुछ किया। मैंने कहा नहीं प्रभु, समथिंग इज मिसिंग। जो हम सालों से प्रचार सुन रहे हैं, हम बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, समथिंग इज मिसिंग। मैं पीछे के अध्याय पलट पलट के पढ़ रहा था। होली स्पिरिट मुझे गाइड कर रहे थे एक्चुअली। जब तक पवित्र आत्मा आपकी आंखें ना खोलें, आप 1000 बार कोई पढ़ के निकल जाओगे, आपको दिखता नहीं है। अब मेरे साथ निकालिए, अब आपको दिखेगा। पहले 17 का 26-27 पढ़ दीजिए कि दाऊद कह क्या रहा था एक्चुअली, ठीक है जी। लिखा है, तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इजराइलियों की नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित
परमेश्वर की सेना को ललकारे। तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात कि जो कोई उससे मारेगा उसे ऐसा ऐसा किया जाएगा। ये बार बार एक ही बात कह रहा है वहां पर जा जाके। ये खतना रहित पलिश्ती है क्या? इसने यहोवा परमेश्वर की सेना को ललकारा है। शाऊल से जाके कहता है मुझे भेज, मैं जाऊंगा, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। मैं इस बात को मेडिटेट कर रहा था, प्रभु इसके हियाव का बल क्या है, इसके कॉन्फिडेंस का कारण क्या है? ना इसे तलवार चलानी आती थी, ना भाला चलाना आता था, ना ये सेना में था, ना इसे युद्ध विद्या आती थी। ये तो भेड़ बकरियों को चराने वाला व्यक्ति। What is the reason? कारण क्या था इसके हियाव का? इतना कॉन्फिडेंट, मैं मार दूंगा इसे, जाके लड़ने से पहले बता रहा है। क्या था कारण? कारण जानना चाहते हैं? पहला शमूएल 16 अध्याय 13 पद। अगर 16 पूरा अध्याय पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा। उसके ऊपर हेडिंग लिखी है दाऊद का राज्याभिषेक। जिस समय शाऊल अयोग्य गिना गया यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर ने शमूएल से कहा था कि देख तू जा, मैंने बैतलहम वासी यिशै के पुत्रों में से एक को चुना है इजराइल का राजा होने के लिए। जा और उसका जाके अभिषेक कर। ठीक, आप सब जानते हैं कहानी का हिस्सा। 8 भाई थे ये, 3 इजराइल की सेना में थे, बड़े कद्दावर शूरवीर। और एलियाब के लिए तो लिखा है कि शमूएल खुद भी धोखा खा गया था कि इसके कद को देखकर वो सोचा ये इतना बलवान और ऐसा लग रहा है, मुझे यही इसी को चुना होगा। कहता है नो, इसको मैंने अयोग्य जाना है। एक एक करके सब आते जाते हैं, 7 आके चले जाते हैं। परमेश्वर कहता है नो नो नो, इन सबको मैंने अयोग्य जाना है। ठीक, 8वां दाऊद को बुलाया जाता है ना, भेड़ बकरी को चरा रहा था, बुलाया जाता है उसे। उसके बाद का ये पद है, 12 पद से पढ़ूंगा। लिखा है तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया, उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडोल था। तब यहोवा ने कहा उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। आपको पता है उसके उस हियाव का कारण क्या था? क्योंकि उससे पहले शमूएल ने उसका जाके जो वो अभिषेक किया था, जो अनॉइंट किया था, लिखा है उसी पल से वो होली स्पिरिट से फिल्ड हो गया था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ मनुष्य था। इसीलिए इजरायली जब थर थर कांप रहे थे, वो सारे डरे हुए थे, सारे घबराए हुए थे। शाऊल उनके बीच में था एक जिसने पवित्र आत्मा के अनुभव के चखा हुआ था, लेकिन वो उसको खो चुका था। ये उनके बीच में जाता है जो पवित्र आत्मा से एक भरा हुआ मनुष्य आता है और कहता है मुझे भेज, मैं जाऊंगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से हर एक जन तैयार है पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाने के लिए। अरे आप उसके चुने हुए वंशो, राजपदधारी, याजकों का समाज हो, क्यों आप दरिद्रता में पड़े हुए हो? क्यों गुर्बत में पड़े हुए हो? मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग जो ना जिंदगी भर झूठ बोलते हैं। अगर आप बीमारी में पड़े हुए हो और ये कह रहे हो प्रेज द लॉर्ड, मैं आपको बताना चाहता हूं, बीमारी में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी प्रभु की महिमा नहीं कर सकता। नशे में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी प्रभु की महिमा नहीं कर सकता। व्यभिचार में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी प्रभु की महिमा कर सकता है क्या? आप सोच के देखो, नो। अगर वो स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, अगर कहानी वहीं खत्म हो जाती कि उसे लहू बहता रहा और बस वो मर गई, तो उसमें क्या महिमा? अरे बीमारी से कोई व्यक्ति जब निकलकर बाहर आके खड़ा हो जाता है और कहता है 20 साल मैंने बर्बाद किए, यीशु मसीह से एक प्रार्थना और मैं उस बीमारी से निकलकर आजाद हो गई, ये प्रभु की महिमा करता है। मेरा पति शराबे पीता था, मेरा बेटा शराबे पीता था, एक प्रार्थना हुई और वो नशे की आत्माओं से आजाद हो गया, ये प्रभु की महिमा करता है। आप कह रहे हो मैं गंदे जीवन, गंदी सोच में फंसा हुआ मनुष्य हूं।
आज उससे आजाद हो जाना प्रभु की महिमा करता है। दाऊद ने गोलियत को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मारा। आपको भी लग सकता है कि आपके जीवन में जो परिस्थितियां हैं उनका कद दाऊद रूपी है, बहुत बड़ी लग रही है, बहुत भयानक लग रही है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर दाऊद नहीं होता ना, हम जो है ना लोगों को बाइबल पढ़ना भी सिखाते हैं, बाइबल स्टडी, ये प्रभु ने मेरा तोड़ा दिया है, वरदान दिया है, मुझे नहीं पता कैसे उतर आया मुझ में। मैं लोगों को कहता हूं कि दरअसल अगर आपको लग रहा है आपके जीवन में लाल समुद्र रूपी परिस्थिति है, कोई होप नहीं है, आगे ऐसा लग रहा है डेड एंड है, कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे ऐसे लगता था अपने जीवन में, मैं सच बता रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई हुई नहीं थी, फादर ने लाखों रुपए का कर्जा कर रखा था, माँ बाप साथ नहीं रहना चाहते थे, सर छुपाने के लिए छत नहीं थी, कोई होप नहीं थी, मुझे नहीं पता था कैसे होगा। मेरे को शारीरिक रीति से सोचता था, मैं कहता था प्रभु ये तो डेड एंड है, आगे रोड ही नहीं है। पर प्रभु का धन्यवाद हो, उसके मार्ग की परिभाषा और हमारे मार्ग की परिभाषा में ज़मीन आसमान का फर्क है। यशाया 43:16 में पता है क्या लिखा है? यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है। समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ, कोई रास्ता कहाँ होता है वहां पे? कहता है जहां तुम्हें नहीं दिखता मैं वहां से रास्ता निकालने की सामर्थ्य रखता हूं। खुदा आपके लिए सब कुछ कर सकता है। मैं इस बात को मैं बता रहा था कि मैंने एक बार मेडिटेट कर रहा था, प्रभु अगर गोलियत नहीं होता तो दाऊद को भी ये कभी नहीं पता चलता कि मेरे भीतर दी दाऊद बैठा है। दाऊद के भीतर से दाऊद को जगाने के लिए सामने गोलियत चाहिए, ताकि भीतर से दाऊद जाग कर खड़ा हो जाए, ललकार मारे मुझे भेज, मैं जाऊंगा। आपके भीतर के मूसा को जगाने के लिए ना कई बार लाल सागर रूपी परिस्थितियां चाहिए होती हैं, ताकि आपके भीतर का मूसा जाग जाए, आपको पता चले आपके भीतर ही है दाऊद, अरे आपके भीतर ही है मूसा का अंश। पर प्रार्थनाओं के जीवन के ना होने से आप अधिकार को खोए हुए। एक अंतिम बात आपकी आत्मा में उतार के मैं खत्म करूंगा। बहुत सारे लोग एक उल्टी प्रार्थना करते हैं, गलत प्रार्थना, जो इस संसार में एग्जिस्ट ही नहीं करती। पता है क्या? पिता तू अपने वचन से हमें भर दे, और बाइबल पढ़ते नहीं है। कैसे हो जाएगा? ये एक झूठी प्रार्थना है। अपने वचन से भर दे, अरे बाइबल पढ़ोगे तो भरेगा ना। आप अक्सर एक गीत गाते हो, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, गीत बहुत प्यारा है, पर लोग कई बार कभी आपने इस बात को अनुभव किया? इतनी बार गाया, एक बार भी आया तो नहीं मुझ पे। मैंने उस भरपूरी को क्यों नहीं पाया अभी तक? क्यों नहीं हुआ अभी तक वैसा? मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी टीचिंग, और इसी पल अगर आप तैयार हो, वो आपके अंदर उतरने को तैयार है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम उल्टा देखते हैं। दरअसल हम क्या कहते हैं? पवित्र आत्मा आप हमारे साथ रहे। ठीक, अरे भैया समझिए, वो मेरे साथ है या नहीं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। उसने कह दिया मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। अगर वो मेरे साथ नहीं होता, मैं मुरादाबाद से चंदौसी पहुंच ही कब पाता? स्टीयरिंग हल्का सा ऐसे से ऐसे होता है और बस दुर्घटनाएं हो जाती है ना, लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। मैं बहुत अच्छी थोड़ी चलाता हूं गाड़ी, अरे वो मेरे हाथों पर अपने कंट्रोल को रखता है, मेरे साथ साथ चलता है। वो मेरे साथ साथ चलता है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं उसके साथ कब चलना शुरू करूंगा? हनोक के लिए पता है क्या लिखा है? हनोक जब 65 साल का हुआ, 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके बाद लोप हो गया। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। एक एक शब्द की अहमियत है बाइबल के अंदर।
हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। जब आप इस बात को समझेंगे कि इसी पल अगर आप अपनी गुनाहों से तौबा करने के लिए तैयार हैं, अपने जीवन से गंदगी छोड़ने के लिए तैयार हैं, गंदा जीवन त्यागने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वचन में लिखा है पवित्रता से शोभायमान होकर उसके निकट आओ, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। अब ये क्यों नहीं लिखा कि पवित्र बन के उसके निकट आओ? आपको पता है पवित्रता से शोभायमान होने का मतलब क्या है? सर से पांव तक, नख तक पवित्रता रूपी गहनों से शोभायमान होकर, सोच से, विचारों से, ख्यालों से, ख्वाबों से, हर तरीके से पवित्रता से शोभायमान होकर उसके निकट आओ, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। अब आपको लग रहा होगा इतनी बार कोशिश करिए, नहीं, अभी तक आपने अपने शारीरिक बल में कोशिश करी है। बस ये मूवमेंट एक ऐसा है जो आपको देना है पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा, मैं बस अब तैयार हूं अपना जीवन देने के लिए। आज मैं एक नए जन्म के अनुभव को पाना चाहता हूं, क्योंकि यूहन्ना 3 में यीशु मसीह ने कहा है, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस इज मस्ट। मैं पाऊं या ना पाऊं ये वैकल्पिक नहीं है। जैसे ही आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं, यहां पर बैठकर तौबा कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, आप यकीन मानिए इसी पल परमेश्वर का आत्मा आपके और मेरे बीच में जुम्बिश कर रहा है। पता है क्यों? अरे उसका वायदा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके मध्य में उपस्थित होता हूं। वो है, पर प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहा? जस्ट बिकॉज ऑफ योर सिंस, जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी लेजीनेस, आपकी कमी, आपका एक डिसीजन मेकिंग का ना होना। प्रयोग, मेरा 5 साल का बेटा है, 5.5 साल कुछ महीने का। जिस समय वो अपनी मां के गर्भ में था, 2-3 बार ऐसा हुआ कि अल्ट्रासाउंड के लिए हम गए। 1-2 बार डॉक्टर ने मुझे भी भीतर बुलाया, मशीन पे दिखा रहे थे कि देखिए वो मॉनिटर पे ये आपका बच्चा है। और सच में दिख रहा था, ये इसके हाथ हैं, ये पाँव हैं, उसके बच्चे के हार्ट तक उन्होंने मुझे दिखाया कि ये बच्चे का हार्ट है जो धड़क रहा है। मेरे लिए बड़ा अद्भुत था ये। मैं कह रहा था प्रभु ये क्या है? जब मैं दुआ में बैठा, प्रार्थना में बैठा, मैंने प्रभु क्या अद्भुत हैं आप। मनुष्य को इतनी सामर्थ्य दी है आपने कि एक देह के अंदर की देह दिख रही है, बच्चे की देह दिख रही है मां के अंदर, और उसके अंदर का हार्ट तक दिख रहा है। इतनी सामर्थ्य ये मशीन मनुष्य बना सकता है। आपकी सामर्थ्य कितनी महान होगी। जिस समय आप पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, पवित्र आत्मा आ जाते हैं। पर जैसे उस मशीन के ऊपर पेट पे फैलाने, उसको सहलाने से मॉनिटर पे वो बच्चा दिख रहा है, वो सारी चीज दिख रही है। प्रियो, ऐसे ही जैसे ही आप पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, पल भर के अंदर पवित्र आत्मा आपके सामने एक स्कैन मारते हैं, आपके सामने उपस्थित होकर, और वो देखते हैं कि भीतर यीशु मसीह है या नहीं है। और पल भर में पवित्र आत्मा को पता चल जाता है ये झूठा व्यक्ति है, बस बोल रहा है पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, चलना नहीं चाहता है। ये गुनाह पाप में सना हुआ व्यक्ति गुनाह ही करेगा। ये चर्च से बाहर निकलते ही दूसरों की बुराइयां शुरू करेगा। ये चर्च से बाहर निकलते ही ये जज करना स्टार्ट करेगा। प्रियो, मैं बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा इसी पल आपके सामने आने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका वायदा है। एक पल में वो स्कैन मारते हैं, और अगर आप अपने हृदय रूपी द्वार को खोलकर आज अगर यीशु मसीह को प्रवेश देने के लिए तैयार है, क्योंकि वचन में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरे शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा। क्या आप आज अपने हृदय रूपी द्वार को खोलने के लिए तैयार हैं? क्या आप ये कहने के लिए तैयार हैं, होली स्पिरिट, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगता था अब तक कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, सरकारी नौकरी है, शादी का होना,
घर परिवार और बहुत सी दुनियावी बातें। ओ प्रभु, आज मैंने जाना मेरी सबसे बड़ी आवश्यकता पवित्र आत्मा आप हैं। आप मेरे सहायक हैं, हेल्पर। यानी कि जब आप प्रार्थना करेंगे वो आपकी हेल्प करने के लिए ठहराया गया है। जब आप वचन पढ़ेंगे वो आपको वचन पढ़ना सिखाएगा। इसी समय प्रियो, जब आपके ऊपर मंडरा रहा है, अपने मनों को दीन करें, नम्र करें, क्योंकि उसका वायदा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और इसी पल जब आप पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरने जा रहे हैं प्रियो, यहाँ से काम खत्म नहीं होता है, यहाँ से शुरू होगा। निश्चय जानिए पवित्र आत्मा को आप आज रिसीव करके जाने जा रहे हैं। आपको जाते के साथ ही बिना समय बर्बाद करे घर पर घुटने टेकने हैं जाकर और उससे कहना है, प्रभु मैंने जान लिया, नाउ इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं हर एक पहर में इस बात की सुधि रखूं कि पवित्र आत्मा आप मेरे साथ कंफर्टेबल हैं या नहीं है, मैं आपको अच्छे से रख पा रहा हूं या नहीं रख पा रहा। आप में कोई एक चीज भी ऐसी नहीं देख सकता जिससे पवित्र आत्मा आप शोकित होकर चले जाएं। एक शब्द भी अपने मुंह से ऐसा गलत नहीं बोल सकता जिससे आप शोकित हो जाएं। मैं किसी गुनाह और पाप की संगति में नहीं बैठ सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा मैंने जान लिया है आप मेरे भीतर आ गए हैं और मैंने आज ही से उस बल को जब पा लिया है, अब मैं आपको जाने ना दूंगा। नाउ इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपकी रूह की उपस्थिति में चलना सीख सकूं, आत्मा से भर कर उस अभिषेक को पाऊं प्रभु जो तूने मेरे लिए ठहराया है।